बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का। चिश्तियाँ थाना सदर की हदूद 106 फतह में ज़मीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादम में डंडों, सोटों और ईंटों का ज़दाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी, एक खातून की हालत तशवीशनाक। चिश्तियाँ थाना सदर की हदूद 106 फतह में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ। तसादम में डंडों, सोटों और ईंटों का ज़दाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े में 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी, एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में नसरीन बीबी, कलसूम बीबी, बिनियामीन दिलदार, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद आजम के नामों से शिनाख्त हुई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मशहूर क्रिकेटर और साबिक सूबाई वजीर वहाब रियाज के बहनोई मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा शाहजेब के घर होने वाली डकैती की बड़ी वारदात ट्रेस कर ली। ये बात DIG OCU इमरान किश्वर ने मशहूर क्रिकेटर, साबिक सूबाई वजीर वहाब रियाज, SP आफ्ताब अहमद फुलरवान और DSP चौधरी फैसल शरीफ के हमरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने हाई प्रोफाइल केस को दिन रात के अंत तक कोशिशों के बाद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट, पब्लिक रिलेशन और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में 2 ख़वातीन समेत 5 रुकनी डिगेड गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से नकदी रकम 2 करोड़ 20 लाख 48 हज़ार रुपये से ज़ायद मालियत के तलाई ज़ेवरात, डायमंड ज्वेलरी और नाजायज़ असला बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में इरफान, तारक इकबाल उर्फ बाला, मिसबा बीबी और शुकुरा बीबी शामिल हैं। दौरान तफ्तीश और रिकॉर्ड चेक करने पर मालूम हुआ कि मुलजम तारक 50 से ज़ायद संगीन जराइम की वारदातों में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जिससे जामिया तहकीकात जारी हैं। जबकि मुलजम इकबाल उर्फ बाला भी दर्जनों वारदातों में मतलूब था। इनका मजीद कहना था कि इस गैंग को गिरफ्तार करना लाहौर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिका सूबाई वजीर वहाब रियाज और उनके बहनोई ख्वाजा शाहजेब ने इस केस के मुलजमान को पकड़ना लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि वो शुक्रगुजार हैं। जबकि लोगों को चाहिए किसी भी मर्द या औरत को मुलाजिम रखने से कबल पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करानी चाहिए, जिससे हम किसी बड़ी वारदात और वाक़यात से महफूज रह सकते हैं। नारंग मंडी चेयरमैन साफ सुथरा पंजाब MPA चौधरी हसन रियाज ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा LWMC यासीन बुज़दार नारंग डंपिंग पॉइंट का इफ्तिताह किया। सिंधु कंपनी CEO आरफ सिंधु, कंपनी CEO सैयद हसन शाह गिलानी, GM मोहम्मद कलीम भी अपनी टीम के हमरा मौजूद यासीन बुज़दार के काम को सराहा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरगन नवाज के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत LWMC ने शेहुपुरा नारंग मंडी में अपने पहले डंपिंग पॉइंट और न्यू वेस्ट मशीनरी का इफ्तिताह किया। चेयरमैन साफ सुथरा पंजाब MPA चौधरी हसन रियाज ने मुस्लिम लीग की रहनुमाओं CEO नारंग आरफ अली सिंधी और CEO यासीन बुज़दार सैयद हसन गिलानी और GM मोहम्मद कलीम के हमरा रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर एक WMC यासीन बुज़दार की टीम, जिसमें CEO सैयद हसन गिलानी, GM मोहम्मद कलीम, मोहम्मद राशिद मैनेजर तहसील मरीद के राना सजाद अनवर, मुनीब अहमद, मलिक जवाद ज़ेब, मोहम्मद मुस्लिम और शाहनवाज ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन नारक मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी मोहम्मद अल्ताफ भुट्टर, साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी ज़िला शेहुपुरा चौधरी फयाज अहमद भुट्टर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला शेहुपुरा अजीज़ अहमद भट्टी, चौधरी तैमूर नवाज जठोल, सदर यूथ विंग मलिक अब्दुलस्तार गोगी, सेठ सईद अहमद फारूकी, मियाँ अमजद अली, अरशद शेख, सेठ शाहत महमूद, चौधरी आज़म अली बाजवा, दलावर जान, असलम मसीह खोखर, यासर डाल अलमरूफ, नामी बट, राना रिजवान, यूसुफ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी हसन रियाज ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरगन नवाज फलता फूलता पंजाब देखना चाहती हैं। आप देख रहे हैं तुलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, गुरबा के लिए मुफ्त मकानात की तमीर, धीरानी प्रोग्राम, किसान कार्ड, सोलर सिस्टम और सबसे बढ़कर साफ सुथरा पंजाब, नाजायज तजावीज़ात। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम जारी हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नारंग मंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है। फंड्स की कमी आड़े ना आए, इसलिए मैंने अपने गांव के रोड की तमीर के लिए जो रकम मुख्तस की थी, इसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए वक्फ कर दिया है। TPS की ब्रांच के लिए भी काम जारी है और सबसे बढ़कर नौजवानों के लिए स्टेडियम की तमीर भी जल्द शुरू हो जाएगी।
समंदरी रात के थाना सिटी के इलाका मंडी बाजार में नामलूम चोर दुकानों की छतें फाड़कर अंदर दाखिल हुए और लाखों रुपए के मुल्की नए नोट चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। समंदरी थाना सिटी के इलाका मंडी बाजार में चोरी की वारदात। मुतासरीन के मुताबिक नामलूम चोर रात के दुकानों की छतें फाड़कर अंदर दाखिल हुए, काउंटर्स के ताले तोड़कर मुबैना तौर पर लाखों रुपए के मुल्की नए नोटों के बंडल चोरी करके फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामलूम चोरों की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बताइए, आपके साथ क्या मामला पेश आया? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 18 ਬੰਡਲ ਸੀ ਤੇ ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾੜੀ ਹੈ ਇਥੋਂ, ਦੀਵਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਐੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਹੱਬੁਸ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर से पोलियो का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक राजनपुर के अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करना मेरी तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद चौधरी ने पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से वर्कर का हौसला बढ़ा। सेहत ज़िला राजनपुर में पोलियो मुहिम कामयाबी से ख़त्म हो गई। इन ख्यालात का इजहार CEO हेल्थ राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद फयाज मेगन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद चौधरी और ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस मुहिम को अहसन तरीके से कामयाब करवाया है और ज़िला राजनपुर में पहली दफ़ा नोगोज़ एरिया और पहाड़ी इलाकों में भी बच्चों को पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती कतरे पिलाएंगे। तमाम वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई और दीगर अफसरान ने भी टीमों को चेक किया। हेल्थ अमला और टीमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक राजनपुर को सेहतमंद बनाने के लिए तमाम वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। राजनपुर को तमाम बीमारी से पाक कर देंगे। CEO हेल्थ राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद फयाज मेगन ने कहा कि ज़िला राजनपुर में पोलियो मुहिम को तमाम वर्कर्स ने बेहतरीन अंदाज में कामयाब करवाया है। गुज़िश्ता रोज़ भी कामयाबी से जारी रही। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़ारूक अमजद चौधरी के साथ CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद फयाज खान मेगन ने कोट मिठन, राजनपुर, रुझान, जामपुर, सोनुमानी, हाजीपुर, फतेहपुर, कच्चे के इलाके, मीरापुर, उमरकोट और ज़िला भर की दूर दराज 50 दूसरी यूनियन काउंसिलों में पोलियो टीमों और वर्कर्स की कारकर्दगी को चेक किया और तजवीज़ किए गए प्लान के मुताबिक अमले की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अलावा अजीज CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद फयाज मेगन ने कहा कि पोलियो से राजनपुर पाक। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी के मुताबिक राजनपुर ज़िला राजनपुर की तारीख में पहली 2 रोज़ा आलमी सकाफती विरसा कॉन्फ्रेंस का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सरपरस्ती सकाफती विरसा को उजागर करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। आलमी सतह के नामवर मोरखीन, मुहक्किकीन और आर्कियोलॉजिस्ट, ज़िले महकमों के अफसरान, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, उस्ताज़ कराम, उलमा कराम, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने आलमी सकाफती विरसा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सराइकी ज़बान एक मीठी ज़बान है जिससे अमन और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आलमी सकाफती विरसा कॉन्फ्रेंस के असरात बाकी इलाकों पर भी असरअंदाज होंगे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर में आर्ट कौंसल, म्यूजियम और टी हाउस बनाने की यकीन दहानी कराई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़ारूक अमजद ने हिताब करते हुए कहा कि ज़िला राजनपुर अमन का गहवारा है। पंजाब के दीगर अजला की निस्बत राजनपुर में जराइम की शरह इंतहाई कम है। आलमी सकाफती विरसा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी काविशों का नतीजा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि राजनपुर की धरती अमन और मोहब्बत करने वाले लोगों की है। अब से बड़ी बात यह है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह जैसे रूहानी अजीम सूफ़ी बुजुर्ग का मज़ार इक़दस भी इस ज़िला में मौजूद है और कदीम सकाफ़त का मरकज़ है। राजनपुर के गिरदोनवाह में तारीखी विरसा छुपा हुआ है। हमें चाहिए कि ज़िला राजनपुर की पसमानदगी के खात्मे के लिए तालीम पर तवज्जो देनी होगी और अपने विरसे की हिफाज़त करना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी।
खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम सालाना इम्तहानात 2025 का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तहसील खरूनाबाद के इम्तहानी मरकज़ नंबर 406 दारुल उलूम जामियातुल सईद में इंतहाई ज़िम्मेदाराना निगहदाश्त में जारी है। हमारा नुमाइंदा हुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम जामियातुल सईद खरूनाबाद में तंजीम मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानब से कायम किए गए इम्तहानी मरकज़ नंबर 406 में सालाना इम्तहानात 2025 साफ और शफाफ तरीके से जारी हैं, जहां मौलमीन मदरसेन कड़ी निगरानी करते हुए अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा रहे हैं। हर किस्म की नकलो हरकत को रोकने के लिए जामिया प्लान के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इम्तहानात को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि दारुल उलूम जामियातुल सईद खरूनाबाद ज़िला बहावलनगर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का इम्तहानी मरकज़ नंबर 406 और अलहाक नंबर 6060 है। खबर शामिल करते हैं नशर फरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्तड़ों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के वकला बरादरी के साथ यकजहती तौर नशर फरोज में वकला ने कौमी शहरा पर धरना दे दिया। वकला बरादरी में सीनियर वकील एडवोकेट अमर इम्तियाज मेमन, एडवोकेट अब्दुल रहीम अब्बासी, एडवोकेट अब्दुल कादिर खानज़दा और दीगर अदालती कार्रवाई का बाइकाट करके रैली की सूरत में कौमी शहरा पहुँच गए। पुलिस गर्दी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। कौमी शहरा पर लंबी कतारें लग गई और उनका मजीद कहना था कि हैदराबाद के वकला के साथ इंसाफ किया जाए वरना एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये एहतजाज जो है नशर फरोज बार के हवाले से हम जो वकला हैं उन्होंने अपना हैदराबाद में जो एसएसपी की एक नाअहली थी और एसएचओस की जो नाअहली थी उनकी वजह से है। और हम अपने भाइयों के साथ जहाँ जहाँ भी वकला पूरे सिंध में पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी होते हैं हम शाना बशाना उनके साथ खड़े होते हैं और जो भी वकील और काले कोर्ट का मसला होता है उसमें हम शाना बशाना खड़े होते हैं। उनके मसाइल के हल तक हम जो है ये धरना देते भी रहे हैं। और अब भी हैदराबाद के वकीलों को ये जो है सिस्टम बनाया गया है कि उनको एक मतलब है कि उनकी गाड़ी को डैमेज किया हुआ है, वकील को जो है वो हिरासत किया है एसएचओस ने। और एसएसपी की गाड़ी गुजरने के बावजूद जो है वो मतलब है कि इतनी नाअहली जो हम ला बनाते हैं और ला बनाने वालों के लिए ये इतनी अपना अहम हो गया एसएसपी कि उसको जो है वो फॉलो ना करे। अभी हमारा मुतालबा ये है कि नशर फरोज जो वकला है और जो नशर फरोज वकला ने हैदराबाद के वकला के लिए ये धरना दिया है, काले कोर्ट के लिए इज्जत के लिए वकला दिया है, जब तक एसएसपी नहीं हटता हम जो है पूरे सिंध में वो सरापा एहतजाज करेंगे। इसलिए हम नौशर फरोज बार को भी आज जो हमने ये धरना दिया हुआ है, नौशर फरोज डिस्ट्रिक्ट बार के वकला साहिबान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट साहिबान, एक्स जनरल सेक्रेटरी साहिबान, एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहिबान, एमएमसी के मेंबर साहिबान, हमारे जो है क्या यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, वो सब हमारे साथ इस धरने में मौजूद हैं। सीनियर वकील, जूनियर वकील सब मौजूद हैं। हम इजहार यकजहती करते हैं अपने हैदराबाद के वकला साहिबान के साथ। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो हमारे लिए हुक्म होगा हम यहाँ के वकील हम एक साथ रहेंगे। जब तक एसपी हैदराबाद को नहीं हटाया जाता हम ये धरना यहाँ से ख़त्म करने वाले नहीं है। हमारे वकील भाइयों के साथ जो ज्यादती की है उसके लिए डीआईजी आकर माफ़ी मांगे और एसपी हैदराबाद को वहाँ से हटाया जाए। हम ये अपना धरना जारी रखेंगे। जिंदाबाद। आज नौशर फरोज में ये सारा एहतजाज वकीलों के साथ होने वाले जुल्म जो कि हैदराबाद में किया है एसएचओ ने, एसपी ने, उसके खिलाफ है ये एहतजाज। वकील हमेशा कानून की बालातरी के लिए काम करते हैं, कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। वकील न ये वकील ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये वकील ही थे जिन्होंने रहनुमाई की, ये वकील ही हैं जब हमेशा कौम के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वकील मैदान में निकल खड़े हो जाते हैं। और आज वकीलों की बेइज्जती की है उन्होंने, लिहाजा कानून की बालादस्ती कायम करने वालों की बेइज्जती करेगी पुलिस तो फिर ये काम चलेगा नहीं। क्यों कि कानून की हुक्मरानी में हमेशा वकीलों का बड़ा अहम रोल रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये रोल जारी रहेगा और वकील हमेशा इंशाअल्लाह कौम की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे।
ٹنڈوباگو سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈوباگو سول کورٹ کے وکلاء کا حیدرآباد واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹنڈوباگو مظاہرین کا کورٹ کے احاطے میں احتجاج، نعرے بازی۔ اس موقع پر وکلاء برادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے تمام وکلاء برادری حیدرآباد کے وکلاء برادری کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایس ایس پی کو ہٹایا جائے، حیدرآباد کے وکلاء برادری کے مطالبات منظور کیے جائیں، دیگر صورت میں عدالتی کارروائی مکمل بائیکاٹ رہے گا۔ ہمارے رپورٹر ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد سمندری روڈ ڈچکوٹ کے قریب ریسکیو ایمبولینس گنے کے کھڑے ٹرالے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ریسکیو حادثے کے نتیجے میں 40 سالہ ریسکیو ڈرائیور اظہر عباس ولد مولادات موقع پر دم توڑ گیا۔ 38 سالہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین انور خان ولد شیر خان شدید زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے ریسکیو سٹاف کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ شہید ہونے والے ایل ٹی وی اظہر عباس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر سمندری منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہسپتال فیصل آباد میں مریض کو منتقل کرنے کے بعد واپس سمندری جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو مزید خبریں اور نوٹ اپڈیٹ کے لیے نیچے دیے گئے۔ ہارون آباد کسی بھی طرح کے حادثات اور آفات کی صورت میں عوام الناس کو فوری رسپانس کرتے ہوئے ادارے کی جانب سے ہارون آباد میں چیف سیکرٹری نور الامین مینگر، ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ضمیر حسین اور ڈی سی بہاول نگر کنٹرولر سول ڈیفنس ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی زیر نگرانی ہارون آباد کے گیس ڈسٹریبیوٹر کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فائر فائٹنگ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ ہمارے نمائندے سوسیلا رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جس میں ہمہ قسم واقعات حادثات میں املاکی جانی نقصانات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کی مکمل ٹریننگ دی گئی، جس میں گیس ڈسٹریبیوٹر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ماہرین نے شرکا کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو انتہائی آسان بنا کر ٹریننگ دیتے ہوئے کہا کہ حادثات زندگی کا حصہ ہیں اور حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے ہم بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ان کی تدابیر کی ٹریننگ ہر شہری کے لیے ناگزیر ہے۔ اس موقع پر ارشد حمید سندھو، اے ڈی بہاول نگر، عظمت مدنی، زاہد حسین پنجم اور دیگر بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کریں ورنہ جیل ان کا مقدر ہوگی۔ ایس ایچ او لطیف گجر کے بھی عوام کو انصاف فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صفدرآباد نیشنل پریس کلب صفدرآباد ٹیم کی ایس ایچ او تھانہ صفدرآباد سے ملاقات ہوئی، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر چیئرمین نیشنل پریس کلب سردار چاند ڈوگر، صابر حسین گمن، سنی زریاب اعجاز خان، رانا عدنان اور رانا کاشف موجود تھے۔ ایس ایچ او لطیف گجر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کی خدمت کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ عوام الناس کی خدمت کے لیے میرے آفس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ کسی بھی انسان کو سفارش لے کر آنے کی ضرورت نہیں، بے خوف میرے آفس آ سکتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ جیل ان کا مقدر ہوگی۔ غریب عوام کو انصاف فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹیکس اصلاحات 2025 ٹاسک فورس نے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے سی وی ٹی کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ اسلام آباد پاکستان کی جدوجہد کرنے والی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو بحال کرنے کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے ٹاسک فورس نے اسلام آباد کے انکم ٹیکس آرڈیننس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس کے ای سیکشن 7 ختم کرنے کی تجویز پیش کی۔ سفارشات میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے جائیداد کی فروخت اور خریداری پر اعلیٰ ٹرانزیکشن ٹیکس کو کم کرنا شامل ہے۔ اسلام آباد سے ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ عدالت نے پنجاب حکومت کو گندے پانی کی صفائی کے پلانٹ کے قیام کے لیے رہنما اصول دیے تاکہ دریائے راوی میں آلودہ پانی کے علاج کے لیے، اگرچہ یہ بات اچھی طرح سے قائم ہے کہ پالیسی سازی ایگزیکٹو کے ڈومین میں آتی ہے، لیکن عدالت نے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے آئینی فرض کا استعمال کرتے ہوئے کئی سالوں میں ماحولیاتی کے حوالے سے ایک کافی حد تک علم کی بنیاد تیار کی ہے۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق قابل تجدید توانائی کھاد اور تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے جمعرات کو پاکستان اور چین نے جمعرات کو متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے۔ پاکستان کی تھیٹا سیمنٹ کمپنی اور چین کے کنگ گونگ کنسٹرکشن گروپ کے مابین ایک مفاہمت نامہ دستخط کیا گیا۔ اس کے تحت سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن روزانہ اضافہ کرنے کے لیے پاکستان میں پروڈکشن لائن قائم کی جائے گی۔ سندھ کے محکمہ توانائی اور چین کی منگ یانگ قابل تجدید توانائی کمپنی کے مابین ایک اور مفاہمت نامہ دستخط کیا گیا۔ معاہدے کے تحت پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر تعاون میں توسیع کی جائے گی۔ مراد کی زیر قیادت ٹیم چینی سی ای او ایس کے اعلیٰ 99 ایگزیکٹو سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔